जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हनुमान जी आपके बहुत करीब हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अचानक बार बार हनुमान जी की तस्वीरें दिखने लगी, भजन सुनाई देने लगे या कोई अजीब सा संकेत मिलने लगा? अगर हां, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है। हो सकता है हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे गुप्त संकेत बताने वाले हैं जो यह साबित करते हैं कि हनुमान जी आपको परख रहे हैं और अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करें। कमेंट में जोर से बोलें, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, ताकि यह दिव्य ऊर्जा हम सभी तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल रियल इंस्पायर्ड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको हर दिन नए भक्तिमय रहस्य जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हनुमान जी के दिव्य संकेतों की इस अनोखी यात्रा को। पहला संकेत, जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है और अपनी भक्ति को गहराई से जीने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। ये कठिनाइयां किसी भी रूप में आ सकती हैं। पारिवारिक तनाव, आर्थिक संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति, या फिर ऐसे लोग जो बिना किसी कारण विरोध करने लगे। यह सब एक साधारण संयोग नहीं होता, बल्कि यह हनुमान जी की एक विशेष परीक्षा होती है। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो रहा है कि जहां पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, वहां अचानक विपत्तियां बढ़ने लगी, मार्ग अवरुद्ध होने लगे और संघर्ष अनिवार्य हो गया, तो उसे समझना चाहिए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक परख है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि यह भक्त कठिनाइयों में भी उनकी भक्ति पर अडिग रहता है या फिर परिस्थितियों से घबराकर अपने विश्वास को डगमगाने देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है तो उसकी परीक्षा अवश्य ली जाती है। परीक्षा का उद्देश्य उसे गिराना नहीं, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाना होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को चुनौतियों में डालते हैं ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़े, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो और वे इस संसार के मोह माया में ना फंसे। अगर किसी भक्त ने हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू किया हो और कुछ ही समय बाद उसे जीवन में अचानक कई परेशानियां घेर ले, तो यह मान लेना चाहिए कि यह हनुमान जी की परीक्षा है। वे देख रहे हैं कि भक्त सिर्फ अच्छे दिनों में उनकी भक्ति करता है या फिर कठिन समय में भी अपने विश्वास को कायम रखता है। परेशानियों का एक साथ आना, जब अचानक जीवन के कई पहलू प्रभावित होने लगे, तो यह एक संकेत हो सकता है। कोई स्पष्ट कारण न होना। कई बार कठिनाइयां बिना किसी कारण आती हैं जो सामान्य समझ से परे होती हैं। भक्ति में बाधा आना, ध्यान पाठ या पूजा में मन कम लगने लगता है और आलस्य बढ़ जाता है। विश्वास की परीक्षा होना, मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या हनुमान जी सच में मेरी सुन रहे हैं। इस परीक्षा को पास करने का तरीका, अगर कोई भक्त इन कठिनाइयों के बावजूद हनुमान जी पर विश्वास बनाए रखता है, अपनी साधना जारी रखता है और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्मपथ से विचलित नहीं होता, तो वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है। हनुमान जी उसे पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और उनकी विशेष कृपा से नवाज हैं। जब जीवन में अचानक समस्याएं आने लगी, तो घबराने की बजाय उन्हें एक आध्यात्मिक परीक्षा माने। यह हनुमान जी के करीब पहुंचने का सबसे बड़ा अवसर होता है। भक्त अगर इस परीक्षा में सफल होता है, तो उसके लिए बड़े परिवर्तन की घड़ी निकट होती है। तीसरा संकेत, जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। पहले जिस भक्ति में उसे अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती थी, अब वही भक्ति उसे सूखी सूखी लगने लगती है। मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या हनुमान जी वास्तव में मेरी सुन रहे हैं? क्या वे मुझसे प्रसन्न हैं या नाराज? यह स्थिति भक्त के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यह भी हनुमान जी की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह परीक्षा भक्त की श्रद्धा और धैर्य को परखने के लिए होती है। जब कोई भक्त लंबे समय तक भक्ति करता है, तो हनुमान जी उसे आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर ले जाने के लिए इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि क्या भक्त केवल तभी उनकी भक्ति करता है
जब उसे तुरंत कोई अनुभूति या फल मिलता है, या फिर वह निस्वार्थ रूप से बिना किसी अपेक्षा के केवल श्रद्धा के कारण उनकी भक्ति में लीन रहता है। यह परीक्षा एक गहरी आध्यात्मिक जांच होती है, जिसमें भक्त की भक्ति केवल भावनाओं पर आधारित न रहकर एक दृढ़ संकल्प में परिवर्तित होती है। कैसे पहचाने कि यह हनुमान जी की परीक्षा है? प्रार्थना का उत्तर न मिलना। पहले जब भक्त हनुमान जी से कुछ मांगता था तो उसे उत्तर किसी न किसी रूप में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। भक्ति में पहले जैसा उत्साह न रहना, पहले जो ध्यान, पूजा और पाठ में आनंद आता था, वह अब महसूस नहीं होता। संशय का पैदा होना, मन में यह विचार आना कि क्या हनुमान जी सच में मेरी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं? अन्य सांसारिक विचारों का हावी होना, भक्ति के दौरान ध्यान बार बार टूटना और माया के विचारों का अधिक आना। इस परीक्षा को पास करने का तरीका श्रद्धा बनाए रखें। यह याद रखें कि हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, बस वे भक्त को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए उसकी परीक्षा ले रहे हैं। भक्ति को नियमित रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और ध्यान को जारी रखें। आध्यात्मिक धैर्य विकसित करें। हनुमान जी को यह दिखाएं कि आप केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम से उनकी भक्ति कर रहे हैं। संकेतों पर ध्यान दें। कई बार हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देते हैं, जैसे सपनों में ध्यान के दौरान या किसी अनपेक्षित माध्यम से। हनुमान जी भक्त को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल सुखद अनुभूतियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक स्थायी आस्था होनी चाहिए जो हर परिस्थिति में बनी रहे। यह परीक्षा समाप्त होने के बाद भक्त की भक्ति और भी गहरी, सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाती है। चौथा संकेत, जीवन में अकेलापन महसूस होना, लेकिन अदृश्य सहायता मिलना। जब कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे जीवन में अकेलापन और असहाय महसूस होने लगती है। जहां पहले के चारों ओर अपनों का साथ और समर्थन था, वहीं अब धीरे धीरे लोग उससे दूर जाने लगते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी तकलीफों को कोई नहीं समझ रहा, उसकी भावनाओं की कद्र कोई नहीं कर रहा, और वह अपने आध्यात्मिक सफर में एकाकी हो गया है। यह एक साधारण स्थिति नहीं होती, बल्कि हनुमान जी की एक गहन आध्यात्मिक परीक्षा होती है। हनुमान जी भक्त को संसार के मोह से मुक्त कर उसकी आत्मनिर्भरता और आध्या शक्ति को बढ़ाने के लिए यह परीक्षा लेते हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों के सहारे पर निर्भर रहता है, तब तक वह अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाता। हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि क्या भक्त केवल बाहरी सहायता पर विश्वास रखता है, या फिर वह सच्चे मन से केवल उन्हीं पर निर्भर करता है। कैसे पहचाने कि यह हनुमान जी की परीक्षा है? अपने ही प्रियजनों का दूर हो जाना। वे लोग जो पहले सहारा देते थे, वे अब व्यस्त हो जाते हैं या समझने में असमर्थ होते हैं। भीतर से अकेलापन महसूस होना, ऐसा प्रतीत होना कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। सकारात्मक रूप से अदृश्य सहायता मिलना। जब भक्त पूर्णतः असहाय महसूस करने लगता है, तभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसकी सहायता हो जाती है। स्वयं पर आत्मनिर्भरता बढ़ना। पहले जो सहायता दूसरों से मिलती थी, अब वही सहायता किसी न किसी रूप में भीतर से आने लगती है। कैसे समझे कि हनुमान जी आपके साथ हैं? संयोग के रूप में मदद मिलना। कोई भी कार्य जब असंभव लगे, तब अचानक किसी अप्रत्याशित माध्यम से उसका हल मिल जाना। सपनों में दिव्य संकेत आना। कभी कभी भक्त को सपनों में संकेत मिलता है कि वह अकेला नहीं है, कोई उसकी रक्षा कर रहा है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ते ही मन हल्का हो जाना। अगर अकेलापन बहुत अधिक महसूस हो और भक्ति में मन लगाने से तुरंत राहत मिले, तो समझना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। अचानक ऊर्जा और साहस का संचार होना, कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से हिम्मत और आत्मविश्वास आना। इस परीक्षा को पास करने का तरीका, हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। यह याद रखें कि आपका अकेलापन केवल बाहरी दुनिया में है। हनुमान जी हर समय आपके साथ हैं। आध्यात्मिक साधना को और गहरा करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरका का पाठ करें। इससे आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। हर उस छोटी चीज पर ध्यान दें जो यह दर्शाए कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में सहायता कर रहे हैं। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। यह समय खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने का होता है।
हनुमान जी भक्त को यह सिखाना चाहते हैं कि संसार के लोग हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन ईश्वर की कृपा कभी भी साथ नहीं छोड़ती। पांचवा संकेत, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने आसपास हनुमान जी से जुड़े विभिन्न संकेत दिखाई देने लगते हैं। यह संकेत कभी स्पष्ट होते हैं तो कभी बहुत सूक्ष्म। भक्त जहां भी जाता है वहां उसे हनुमान जी से संबंधित प्रतीक, भजन चित्र, मूर्ति या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से उनके दर्शन होने लगते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि यह इस बात का संकेत होता है कि हनुमान जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और साथ ही उसे यह भरोसा भी दिला रहे हैं कि वे सदा उसके समीप हैं। यह परीक्षा भक्त के विश्वास और ध्यान की गहराई को परखने के लिए होती है। हनुमान जी यह देखना चाहते हैं कि क्या भक्त इन संकेतों को पहचान पाता है, उन पर ध्यान देता है या फिर उन्हें मात्र संयोग समझकर अनदेखा कर देता है। जो भक्त इन संकेतों को समझकर उनकी भक्ति में और अधिक समर्पित हो जाता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अचानक बार हनुमान जी की तस्वीरें या मूर्तियां दिखना, जहां भी जाएं, चाहे कोई मंदिर हो, कोई किताब हो, कोई गाड़ी हो या दीवार पर कोई चित्र, हनुमान जी की छवि बार बार दिखने लगे। हनुमान जी के भजन या मंत्र सुनाई देना, जब कोई अनायास ही किसी जगह जाता है और वहां जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर या श्री राम जय जय राम जैसे भजन या मंत्र सुनने को मिलते हैं। सपनों में हनुमान जी का दर्शन होना, यदि कोई भक्त लगातार सपनों में हनुमान जी से संबंधित दृश्य देखे तो यह भी एक बड़ा संकेत है। लाल रंग की बढ़ती उपस्थिति, हनुमान जी का रंग सिंदूरी होता है और अगर भक्त के जीवन में अचानक लाल रंग अधिक दिखने लगे, जैसे लाल पुष्प, लाल वस्त्र या लाल ध्वज, तो यह भी संकेत हो सकता है अनायास बंदरों का दिखना या उनकी ओर ध्यान जाना। हनुमान जी के स्वरूप से जुड़े बंदर भी संकेत हो सकते हैं। अगर कोई भक्त अचानक बार बार बंदरों को देखने लगे या वे उसकी ओर आकर्षित होने लगे तो यह साधारण बात नहीं होती। इन संकेतों को पहचानें और उनका सम्मान करें। अगर आपको हनुमान जी से जुड़े संकेत बार बार दिख रहे हैं तो इसे मात्र संयोग न समझे, बल्कि इसे उनके संदेश के रूप में स्वीकार करें। हनुमान जी का अधिक स्मरण करें। जब भी ऐसा कोई संकेत मिले, मन ही मन जय श्री राम या जय हनुमान का उच्चारण करें और उन्हें प्रणाम करें। अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करें। इन संकेतों का अर्थ यह भी हो सकता है कि हनुमान जी चाहते हैं कि आप अपनी साधना को और अधिक बढ़ाएं, सकारात्मक रहे और ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर यह परीक्षा है तो इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी आपको अपने और करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं।